बहुत सारे ऐसे लोग जो हर साल अपना हेल्थ चेकअप कराते हैं, अल्ट्रासाउंड कराते हैं और बाकी जांचें कराते हैं, तो उसमें कई बार उनके अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली में पथरी की समस्या आती है। तो ऐसे लोग मेरे पास अक्सर आते हैं ये पूछने कि क्या पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना है या नहीं कराना है। तो ऐसे में मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर रूटीन चेकअप के दौरान कभी भी आपके अल्ट्रासाउंड में पित्त की थैली में पथरी आ जाती है तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर बार ही उसका ऑपरेशन कराया जाए। निर्भर इस बात पे करता है कि पित्त की थैली के कभी भी पथरी के लक्षण आप में कभी थे या नहीं थे। जो कि यूजुअली लक्षण होते हैं वो इस तरह हैं कि खाना खाने के बाद अक्सर पेट का भरा भरा रहना, 1-2 घंटे बाद पेट में हल्का फुल्का दर्द होना, गैस जैसी समस्याएं रहना, या कभी पहले बहुत तेज दर्द उठा हो जो कि दवाओं के बाद सही हो गया हो, या आपको कभी पहले पीलिया रहा हो। तो इन सभी स्थितियों में ही पित्त की थैली का ऑपरेशन कराना होता है। अगर इनमें से आपको कुछ भी नहीं है तो ये जरूरी नहीं है कि आप पित्त की थैली का ऑपरेशन कराएं। यदि आपको पित्त की थैली में पथरी है और पित्त की थैली में पथरी के लक्षण जैसे खाना खाने के 1 या 1.5 घंटे बाद दर्द होना और उस दर्द का आधे घंटे के बाद अपने आप ठीक हो जाना, या कभी कभी बीच में बहुत तेज़ दर्द होना जिसके लिए अस्पताल में या डॉक्टर को दिखाने की ज़रूरत होना, या कभी आपको पीलिया का रहना, इन सभी लक्षणों में पित्त की थैली का ऑपरेशन करा लेना चाहिए। ये ऑपरेशन दूरबीन से संभव है, जिसमें ब्लड की आवश्यकता भी नहीं होती है और अस्पताल में 2 से 3 दिन ही रहने की आवश्यकता होती है। पित्त की थैली के ऑपरेशन के बारे में समाज में बहुत सारे मिथक हैं। ऑपरेशन दूरबीन से कराना चाहिए या चीरे से कराना चाहिए। समाज में एक मिथक ये भी है कि पित्त की थैली का ऑपरेशन अगर दूरबीन से कराते हैं तो इसमें से आधी पित्त की थैली रह जाती है। तो मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में पित्त की थैली के ऑपरेशन के लिए जो गोल्ड स्टैंडर्ड तकनीक है वो दूरबीन की सर्जरी ही है। इस सर्जरी के बहुत सारे फ़ायदे हैं, जैसे इस ऑपरेशन में मरीज़ के पेट में कोई चीरा नहीं होता, केवल छोटे छोटे 3 या 4 छेद होते हैं। ऑपरेशन के बाद अस्पताल में भर्ती रहने की आवश्यकता भी कम दिनों के लिए होती है, यूजुअली दूसरे या तीसरे दिन मरीज़ की छुट्टी हो जाती है। ऑपरेशन के समय ब्लड की आवश्यकता भी नहीं होती है और इस सर्जरी में भी पित्त की थैली पूरी ही निकल जाती है। दूरबीन की सर्जरी में खर्चा भी लगभग चीरे के बराबर ही आता है। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जब भी संभव हो पित्त की थैली का ऑपरेशन दूरबीन से ही कराएं। आज की तारीख में चीरे से ऑपरेशन केवल तब किया जाता है जब दूरबीन से ऑपरेशन संभव नहीं हो पाता। थैंक यू। अब तक हमने जाना कि पित्त की थैली में अगर पथरी होती है तो इसका ऑपरेशन कब कराना चाहिए, कब नहीं कराना चाहिए, और अगर कराना चाहिए तो किस तकनीक से कराना चाहिए। आज मैं आप सभी को ये बताऊंगा कि पित्त की थैली में अगर आपको पथरी है और पथरी से संबंधित आप में लक्षण भी मौजूद हैं, लेकिन अगर सही समय पर आप सर्जरी नहीं कराते हैं तो उससे क्या क्या दिक्कतें आपको फ्यूचर में हो सकती हैं। जैसे ये पित्त की थैली है, यहाँ पे पित्त की थैली में एक पथरी है जो कि स्लिप होकर उस रास्ते पे आ गई है जहाँ से पित्त की नली से होता हुआ पित्त की थैली में आता है। जब ये थैली यहाँ फंस जाती है तो यहाँ से पित्त का आना पित्त की थैली में रुक जाता है और इस दौरान अंदर सारा का सारा म्यूकस इकट्ठा हो जाता है। इस स्थिति को म्यूकोसील कहते हैं। इसमें मरीज को बहुत तेज दर्द के साथ पेट में एक गांठ का अनुभव भी होता है। इस स्थिति में भी अगर आप ऑपरेशन नहीं कराते हैं या फिर दवाओं से कोशिश करते हैं कि ये ठीक हो जाए, तो ऐसी स्थिति में क्या है कि जो म्यूकस पित्त की थैली में इकट्ठा था वो पस में कन्वर्ट हो सकता है और तब इस बीमारी को हम लोग एम्फाइमा गॉलब्लैडर कहते हैं। ये स्थिति पिछली वाली स्थिति की तुलना में काफ़ी गंभीर और ख़तरनाक होती है। इसमें मरीज को तेज़ पेट में दर्द के साथ बुखार और इस तरह की संभावनाएं साथ में भी आ जाती हैं। अगर पित्त की थैली में पथरी है और उनका साइज बहुत छोटा है तो इस नली से होते हुए ये पित्त की नली में भी आ सकती हैं। इस कंडीशन में इसको पित्त की नली के स्टोन कहते हैं या सीवीडी स्टोन कहते हैं। इस स्थिति में आपको बुखार, पेट में दर्द
और पीलिया की संभावना भी हो सकती है। इस स्थिति में अगर पथरी बहुत दिन तक पड़ी रहे और अगर आप उसका ऑपरेशन ना कराएं तो अगली समस्या जो होती है वो पेनक्रेटाइटिस होती है। इसमें जहां पित्त की नली आंत में खुलती है, ठीक उसी जगह पेनक्रियास से आने वाली नली भी आंत में खुलती है। तो ये जो पित्त की थैली में नली में पथरियां हैं वो इस जंक्शन पे जब फंस जाती हैं तो ऊपर से आने वाला पित्त आंत में ना आके पेनक्रियास की तरफ डाइवर्ट हो जाता है और जो डाइजेशन की प्रक्रिया हमारे आंत में होनी चाहिए वही डाइजेशन की प्रक्रिया आपके पेनक्रियास में शुरू हो जाती है और इस स्थिति को एक्यूट पेनक्रेटाइटिस कहते हैं। ये पित्त की थैली और नली में पथरी होने का एक कॉम्प्लिकेशन है। इस दौरान पहले पेनक्रेटाइटिस का मरीज ठीक किया जाता है और उसके बाद ही फर्दर पित्त की थैली और नली पर काम किया जा सकता है। तो इसीलिए मैं आप सभी को ये बताना चाहूँगा कि अगर आप में पित्त की थैली में पथरी है और साथ साथ में पित्त की थैली में पथरी के लक्षण भी मौजूद हैं तो जितनी जल्दी हो सके इसका ऑपरेशन करा लें और जहाँ तक संभव हो सके ये ऑपरेशन दूरबीन से ही कराएं। थैंक यू। आप पित्त की थैली का ऑपरेशन दूरबीन से कराना चाहते हैं लेकिन दूरबीन के सर्जरी में होने वाले छेद और उनके निशान को लेकर आपके मन में काफ़ी शंकाएं हैं और आप ये चाहते हैं कि ऐसा हो कि आपके शरीर पर वो निशान भी ना हो, तो दूरबीन की सर्जरी की एक आधुनिक तकनीक ये भी है कि सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक सर्जरी द्वारा पित्त की थैली का ऑपरेशन दूरबीन से संभव होता है। इस सर्जरी में केवल एक ही चीरा लगता है छोटा सा, जो कि नाभि के अंदर होता है। इसमें जो चीरा होता है और उसका निशान है वो नाभि के अंदर होता है और ये निशान भी ऑलमोस्ट 2 या 3 महीने के बाद में बिल्कुल भी गायब हो जाता है। यदि आप पित्त की थैली का ऑपरेशन सिंगल इंसिजन लेप्रोस्कोपिक तकनीक से कराना चाहते हैं तो आप मेरे अस्पताल में संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू। पित्त की थैली का ऑपरेशन यदि चीरे द्वारा कराया जाए तो इसमें ऑपरेशन के बाद में बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं, जैसे कई बार टाँकों में पस पड़ जाना, टाँके खुल जाना। उन्हीं में से एक समस्या ये भी है कि कई बार चीरे पे हर्निया बन जाता है, जैसा कि इस मरीज में आप देख सकते हैं। इनका चीरे द्वारा ऑपरेशन हुआ था, बाद में ये मेरे पास आए और इस हर्निया को ठीक करने के लिए मुझे दोबारा से यहाँ पे सर्जरी करके और यहाँ जाली लगा के इस हर्निया को ठीक करना पड़ा। तो मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगा कि जहाँ तक संभव हो सके पित्त की थैली का ऑपरेशन दूरबीन से ही कराएं।